हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष का इकाई 2 का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम यूनिट 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं परीक्षाओं में इसमें से 90% सवाल आ जाएंगे। साथ ही साथ इसमें से कई सवाल तो ऐसे भी हैं जो इसके पहले डीएलएड की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज के रूप में पूछे भी गए थे। तो चलिए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उन क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखिएगा। उस क्रैश कोर्स में हमारे भाई आप देखोगे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है। उसमें टाइम टेबल हमने फिक्स कर रखा है। 14 अप्रैल से हमने कोर्स स्टार्ट किया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम टेबल भी अपलोड कर रखा था कि 14 अप्रैल को कौन सा, 15 अप्रैल को 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे हर दिन कौन से सब्जेक्ट का, कौन सी यूनिट का क्या क्या कंटेंट आएगा। हर यूनिट से स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर, हर यूनिट से स्पेशल एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, हर यूनिट से स्पेशल आपको वीडियो लेक्चर, ये चीजें उपलब्ध होंगी पर डे के हिसाब से 3 कंटेंट, यानी एक चैप्टर की पढ़ाई 100%। पहले से बहुत सारा कंटेंट है और ये डेली का भी कंटेंट भी वहां पर अपलोड होता रहेगा। तो इतना सारा आपको मिलने वाला है हमारे इस क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स परचेस कैसे करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, जाके वहां से डाउनलोड करके परचेस कर लेंगे। बाद में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में डिटेल में। चलिए पहले पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ड्रिल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दिमाग में बिठा लो। ओरल ड्रिल, मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन सा टॉपिक है, ओरल ड्रिल, है ना। ओरल ड्रिल होता क्या है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चों को जब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिखाने से पहले ओरली करवाते हैं, मौखिक रूप से। तो उसी मौखिक रूप से किए जाने वाले कामों को ओरल ड्रिल बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या बात कर लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। इट इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड। किसी बच्चे में बोलने की स्किल यानी बोलने की क्षमता डेवलप करनी है, स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है, तो सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, ओरल ड्रिल। तो ओरल ड्रिल की डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, ओरल ड्रिल इज अ मेथड टू टीच स्पीकिंग, है ना, बोलना सिखाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, ओरल ड्रिल। APPLE एप्पल, तो बच्चे क्या बोलेंगे, APPLE एप्पल, है ना, चिल्लाएंगे ऐसे। क्या है ये, ओरल ड्रिल, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं ना। तो ये सबसे बढ़िया मेथड है बच्चों को क्या सिखाना, स्पीक सिखाना, बोलना सिखाना। इसमें स्ट्रक्चर्स यानी कैसे बोला जाता है, APPLE एप्पल, एप्पल, कुछ इस प्रकार से। ये स्ट्रक्चर भी हो गया ना इसका। तो स्ट्रक्चर्स आर आल्सो टॉट टू स्टूडेंट्स थ्रू ओरल ड्रिल्स, है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर, ढांचा, रूप जो है ये भी सिखाया जाता है, तो इसे ओरल ड्रिल की सहायता से ही। कोई भी जो टीचर होता है सिखाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेगा ओरल ड्रिल में। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मैंगो सिखाना है तो बच्चे, वो टीचर क्या करते हैं, ऐसा मैंगो बना देता है, आपने देखा होगा, है ना। हमारे टीचर्स ने भी हमको बना के ऐसे बताया था, मैंगो, है ना। एप्पल बना रहे तो भाई एप्पल ऐसे बना देंगे वो, है ना, एप्पल बना देंगे ऐसे कि ये देखो एप्पल होता है भाई, ठीक है, ऐसे एप्पल बना देंगे। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है ना, ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग का टीचर नहीं हूं मैं, है ना। तो इस प्रकार का चीजें बना के, इमेज बना के, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके, पिक्चर्स का इस्तेमाल करके, जो मैंने बताया, ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल करते हुए, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स का इस्तेमाल करते हुए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके ओरल ड्रिल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है एम्स ऑफ ओरल ड्रिल। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, एम्स ऑफ ओरल ड्रिल, यानी जो ओरल ड्रिल कराते हैं उसका मकसद क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, एम है उसका लक्ष्य क्या है, क्यों कराते हैं ओरल ड्रिल। पहली बात, टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, भाई नई चीजों को जानना, नए विचार को सजेस्ट करना, किसी को बताना, है ना, उसको बताना कि सजेस्ट कर रहे हैं भाई कि देखो ऐसा ऐसा होता है। तो नए आइडियाज को सजेस्ट करने के लिए ही ओरल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे के मन में नए आइडियाज आ जाए, बच्चा नई चीजें सोचे, देखे, सुने, समझे, इस प्रकार की चीज करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ओरल ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। एज ए टीचर टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड, नए नए शब्दों का इंट्रोडक्शन। बच्चा नर्सरी जब होता है उसके पहले कभी उसने तो एप्पल पढ़े भी नहीं होते होंगे, मैंगो, बनाना, बहुत सी चीजें हम पढ़ाते हैं उसको। CAT कैट मतलब बिल्ली, DOG डॉग मतलब कुत्ता। तो नए नए शब्द सिखाने के लिए भी ओरल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ नए वर्ड्स को सिखाने के लिए, ठीक है, वर्ड्स का नया नया स्ट्रक्चर बताने के लिए, वर्ड्स नए आइडियाज दिमाग में लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी शब्द को, नया शब्द सिखाने के लिए, किसी पुराने शब्द का अर्थ बताने के लिए, या जो नया शब्द सिखाया उसके अर्थ बताने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ओरल ड्रिल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल ड्रिल कहते हैं। क्लियर। तीसरी जो है टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, बच्चों को अरेंजमेंट यानी शब्दों का व्यवस्था रूप पे, जैसे अब ये देखो बच्चों को ऐसा सिखा दें कि ये है भाई एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है, तो ये तो गलत होगी स्पेलिंग,
गलत हो गई ना, तो इसको सही ढंग से अरेंज करना सिखाना है तो ओरल, APPLE एप्पल, तो ये सही स्पेलिंग हो गई। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड, है ना, APPL, है ना, फिर उसमें ऐसा डैश ई ऐसा बताना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर भी दिखाने के लिए भी ओरल ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, टू डेवलप स्ट्रक्चर, यानी पूरा का पूरा ढांचा बनाने के लिए। ओरल ड्रिल्स आर नीडेड टू एक्सप्लेन एंड डेवलप स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का ढांचा तैयार करना है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको सहायता किसकी पड़ेगी? ओरल ड्रिल की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों को सिखाने के लिए। फिर उसके बाद पांचवा, टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग। बच्चे बोलते हैं ना, जैसे बच्चों प्राइमरी में आप चले जाओ भाई, अगर किसी स्कूल में प्राइमरी की क्लासेस चल रही, नर्सरी, KG1 KG2, और वहां हल्ला नहीं हो रहा भाई, वहां पर बच्चे टीचर के पीछे रट नहीं रहे। जैसे टीचर बोलता है ना APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेब, तो बच्चे भी चिल्लाएंगे APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेब, DOG डॉग, CAT कैट, है ना, ये चीजें चलते रहती हैं। तो ये क्या है, बच्चों के अंदर स्पीकिंग हैबिट भी डेवलप हो जाती है। जो बच्चे नहीं ढंग से बोल पाते, अटकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती है। तो स्कूल में इससे तो रटवाया जाता है ना प्राइमरी क्लासेस में, प्री प्राइमरी क्लासेस में, ठीक, ताकि उनके अंदर स्पीकिंग की हैबिट डेवलप हो जाए। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये हमारा PYQ है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी ये आ चुका है, डीएड की परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल ड्रिल, ओरल ड्रिल करने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या महत्व है, ये आपको पूछ सकता है कि भाई ओरल ड्रिल का इंपॉर्टेंस बतला दीजिए। तो नंबर 1, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट रीडिंग हैबिट। याद रखिएगा, अगर एकदम परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए ना रीडिंग हैबिट आदत लगानी है बच्चों के अंदर, या सब्जेक्ट के प्रति लव इंटरेस्ट जगाना है, तो इस मेथड को, ओरल ड्रिल को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इट इज द बेसिस फॉर लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। अगर किसी को बोलना ही नहीं आएगा, किसी शब्द को प्रोनाउंस करते ही नहीं आएगा, तो मन में भी नहीं पढ़ सकता, बोल के भी नहीं पढ़ सकता। तो जो ये ओरल ड्रिल होती है, ये लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग, इन दोनों की प्रैक्टिस है, इन दोनों का बेस है, आधार है। तीसरा, इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग में होने वाली मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी चीज को बोलकर देखो, जैसे एक बड़ी सी स्पेलिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है, अक्सर मैं क्लास में पढ़ाता हूं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस कोचिंग क्लास में अपने, तो कैसे पढ़ाता हूं, देखो ऐसे पढ़ाता हूं। एक स्पेलिंग है जैसे प्रोलिटेरियनाइजेशन, प्रोलिटेरियनाइजेशन, ठीक है, इतनी बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन बच्चों को मैं बोलता हूं कि ऐसे बोलकर पढ़ो, प्रोलिटेरियनाइजेशन, प्रोलिटेरिया, है ना। अब इसको मैं थोड़ा कलरफुल बता दूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ना, जैसे कि ये देखो प्रो, ठीक, प्रो हो गया, उसके बाद लिटेरिया, उसके बाद फिर भाई नाइजेशन, है ना। इस प्रकार से बोलकर देखो, तो इतनी बड़ी स्पेलिंग बच्चा याद रख लेगा और बिना गलती के भी याद रख सकता है। मैं खुद भी इसी मेथड का इस्तेमाल करता हूं, मुझे भी जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स याद करनी होती है, ये सब रहना आता है ना, तो मैं ध्यान रखने के लिए ऐसे ट्रिक्स अपनाता हूं। जैसे प्रोलिटेरियनाइजेशन है, मैंने बोल दिया ना, ये प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या है, जब व्यक्ति को डर लगता है कि वो जिस क्लास में है, यानी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उससे और गरीब हो जाएगा, इस तरह के डर को बोलते हैं प्रोलिटेरियनाइजेशन। यानी व्यक्ति की जब जॉब चली जाए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, तो उसके अंदर जो डर रहता है ना, उसी डर को प्रोलिटेरियनाइजेशन बोलते हैं। तो भाई इतना लंबा चौड़ा स्पेलिंग है, लेकिन इतनी आसानी से याद रख लिया, क्यों? क्योंकि ओरल ड्रिल की मदद से, प्रोलिटेरियनाइजेशन, प्रोलिटेरियनाइजेशन, देखो इतनी बड़ी स्पेलिंग करेक्ट लिख सकते हैं सिर्फ किसकी मदद से? ओरल ड्रिल की मदद से। तो ये ओरल ड्रिल करता है। इट इज द बेसिस फॉर डेवलपिंग राइटिंग कॉम्पिटेंसी, और लिखने की भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए, लिखने की कॉम्पिटेंसी यानी कि जो प्रैक्टिस कह सकते हो, या अनुभव कह सकते हो, या हुनर कह सकते हो, डेवलप कराने के लिए ही ये सिखाया जाता है ना, ताकि बच्चे ढंग से लिखना सीख सकें। फिर उसके बाद पांचवा, द स्टूडेंट्स फॉर्म ए हैबिट टू स्पेल करेक्टली, सही स्पेलिंग बोलने की आदत डेवलप करने के लिए भी ओरल ड्रिल करवाया जाता है। छठवां, इन दिस मेथड द स्टूडेंट कैन स्पीक फ्लुएंटली, इसमें स्टूडेंट जो छात्र जो है फ्लुएंटली यानी बिना अटके धारा प्रवाह बोल सकता है। दे कैन ऑल्सो राइट फेयरली यानी साफ सुथरा, फेयरली, क्विकली यानी जल्दी, एंड करेक्टली यानी सही, ठीक है, अच्छे से, जल्दी से और सही से जो है बच्चे लिख पाते हैं इस मेथड की मदद से स्पेलिंग्स को। क्लियर? तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल ड्रिल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, बात करेंगे सिचुएशनल अप्रोच की। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है? ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच में क्या क्या बातें होती हैं, ध्यान रखना है। ये कभी पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनल अप्रोच, या सिचुएशनल अप्रोच क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, सवाल पूछता है। तो नंबर 1, सिचुएशनल अप्रोच जो है वो बताता है कि हाउ अ टीचर शुड क्रिएट ए रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। सिचुएशनल अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है तरीका, ठीक है, वहां पे क्या निर्णय ले रहे हैं आप, और सिचुएशन क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से। तो क्लास में कब क्या हो रहा और उस इंसिडेंट से बच्चों को पढ़ाई में जोड़ देना। जैसे मान लो किसी बच्चे ने हंसी मजाक कर दिया, तो उस हंसी वाले पात्र से ही कुछ ना कुछ बच्चे को सिखा देना, कोई नॉलेज दे देना, या चल रहे जो भी टॉपिक चल रहा होगा, जो भी आप पढ़ा रहे होंगे, उसको उस
चीज से जोड़ देना ताकि बच्चों को आउट ऑफ टॉपिक भी ना लगे, मजे से पढ़ना भी आ जाए और नॉलेज भी मिल जाए। ठीक है, तो सिचुएशनल अप्रोच क्या है? द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ ए टीचर शुड क्रिएट ए रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। क्लास में एक असली सिचुएशन, नौटंकी नहीं, एकदम रियल सिचुएशन कैसे क्रिएट की जा सकते हैं सिखाने के लिए। दूसरा, ए पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स टू एक्सपीरियंस मीनिंग। अगर मैं बच्चों को कोई मीनिंग समझाऊं तो शायद वो समझे शायद ना समझे, लेकिन उनके सामने करके दिखाऊं उस मीनिंग का, उस जैसे कि मैं बच्चों को बेटा यू आर वेरी फेयर अगर बोल दूं तो इट इज नॉट फेयर। अब फेयर मतलब मेला, फेयर मतलब अच्छा भी होता है ना। तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसे सिचुएशन क्लास में क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेथड। फिर अ पर्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय यूज ऑफ मैप, पिक्चर, वेरियस ऑब्जेक्ट, एक्शंस, डायलॉग, ड्राइंग, ब्लैक बोर्ड, किसी भी चीज का। तो जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है? इन सब का इस्तेमाल करते हुए है हम एक रियल सिचुएशन क्रिएट करेंगे क्लास में। इसमें ब्लैक बोर्ड होगा, पिक्चर होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके। फिर क्या भाई, इट कैन दस बी रियलाइज दैट टू क्रिएट ए रेलेवेंट सिचुएशन इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यानी कि भाई इसमें यह भी बताया जाएगा कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे संबंधित एक सिचुएशन क्लास में क्रिएट करेंगे और ऑन द स्पॉट सॉल्व भी करेंगे। तो इससे बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम को सिचुएशन के हिसाब से ढलने में, सॉल्व करने में मदद मिलती है, वो सीख जाते हैं। यही है सिचुएशनल अप्रोच। ठीक, उसके बाद है सिचुएशनल अप्रोच के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके फायदे क्या हैं भाई? क्लास में जब सिचुएशन आप क्रिएट करोगे प्रॉपर, तो इसमें होगा क्या भाई? इसमें कई सारे नए वर्ड्स आएंगे, कई सारे नए डायलॉग्स बोले जाएंगे, कई नया सीन होगा, इसमें बच्चों को नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्लास में इन्वॉल्व होने में बच्चे अपना अपना बातें करना, अपने मगन रहने से अच्छा टीचर पर ध्यान देंगे, क्लास में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, ये सब होगा, है ना। लॉट ऑफ एप्रोप्रिएट मटेरियल इज यूज्ड, ढेर सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी, तो चीजों का सकारात्मक इस्तेमाल भी हो गया। एग्जाम्पल्स आर गिवन, खूब सारे उदाहरण दिए जाते हैं ताकि ढंग से क्लियर हो जाए। टीचर जो है उसमें लगातार कुछ ना कुछ बोलता है, कॉमेंट्री करता है, गाइड करते रहता है, ऐसा करो वैसा करो, ये देखो वो देखो, और सारे बच्चों का ध्यान टीचर पर होता है, जिससे क्लास इंगेज, इन्वॉल्व और शांत रहती है, या फिर अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, बच्चों को बोर नहीं लगता। तो टीचर का इंपैक्ट अच्छा जाता है बच्चों पर, तो बच्चों को लगता है टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हमें करनी होती है, ये सब फायदे हैं सिचुएशनल अप्रोच के, इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसका मकसद क्या है? तो भाई देख लो, पहले बताया मैंने कि अगर क्वेश्चन आता भी हो तो मुंह उठा के डायरेक्ट उत्तर मत लिखो, पहले थ्योरी बनाओ। एम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, द मेन एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच आर एज फॉलोज, आर गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है कि भाई जो भी फंडामेंटल स्किल्स होती है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, रीडिंग पढ़ना, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, तो ये जो चार आपको मेन चीजें दिखाई दे रही है, ये चार जो मेन स्किल्स है, याद रखिएगा, इन मेन स्किल्स का सिखाया जा सके, ढंग से समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके, बच्चे के अंदर ये चारों गुण यानी समझने का गुण, पढ़ने का गुण, स्पीकिंग बोलने का गुण, राइटिंग लिखने का गुण बच्चों के अंदर ढंग से आ सके, इसलिए सिचुएशनल अप्रोच अपनाया जाता है। यही सिचुएशनल अप्रोच का क्या होता है? मकसद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आने वाले रीड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कई प्रश्न आएंगे। ऐसे ही और डिटेल में और पॉइंट वाइज और बेहतरीन तरीके से हमने पूरा कोर्स तैयार किया, हर विषय का, प्रत्येक विषय का। उसमें आपको सबको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, एक्सक्लूसिव कंटेंट एमसीक्यूज का, एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रश्नोत्तर का, और एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर, उन सब के लिए भी इतना कंटेंट पर डे, 3-4 कंटेंट पर डे अपलोड होगा कोर्स में, और 14 तारीख से अपलोड होना स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, और बाद में जो ज्वाइन भी कर लेंगे, जैसे आप अभी खरीदोगे, 14 अप्रैल से बाद खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी पुराना वाला कंटेंट आप पूरा एक्सेस कर पाओगे जो पहले से हो रहा है, और पूरा तैयारी कर पाओगे। कोर्स खरीदना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। आपका जो भी क्रैश कोर्स हो प्रथम वर्ष से जाके परचेस कर लेना। किसी कूपन कोड को मत डालना, क्योंकि 30 नहीं, अभी 33% का छूट चल रहा है, तो 33% का छूट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर बिना कूपन कोड के परचेस करोगे तो। कोई कूपन कोड नहीं है, ध्यान रखना, डायरेक्ट परचेस कर लेना। एग्जाम से जुड़ी खबर, रिजल्ट से संबंधित, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर चेंज, रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी बोर्ड से अगर आती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर बता देता हूं। तो आप वो नोटिफिकेशन, वो जानकारी मिस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन जाए यूट्यूब से कि ये वीडियो आई है, इस टॉपिक पर बनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, तभी आपको हमारे वीडियो की, उस जानकारी वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जाते जाएगी और एक भी जानकारी मिस नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स, कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लें। अन्य वीडियोस के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।